बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मीठा रसमलाई। इसके लिए हमने जो है इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिनमें हमने लिया है 1/2 कप हमने लिया है चीनी का, थोड़ा सा लिया ज़ाफ़रान, 6 से 7 अदद हमने लिए छोटी इलायची के दाने, 2 अदद लिए अंडे, एक ही अंडा इसके लिए काफ़ी होगा। एक हमने रसमलाई का पैकेट लिया है, 1 लीटर दूध लिया है और ऑयल इसमें जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। ये हमने ज़ाफ़रान लिया है, इससे दूध में बहुत अच्छी खुशबू आती है और दूध का कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। दूध हमने जो लिया है खुला दूध लिया है, फुल फैट खालस दूध, उसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। दूध में हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है वो आप अपने के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। ये हमने 6 से 7 अदद इलायची ली थी, इनको हम छिलकों समेत कूट लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका खुशबू और टेस्ट आएगा। और इसमें हम डाल देंगे ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जब तक दूध पकेगा, दूध का कलर चेंज हो जाएगा और दूध में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा इसमें जाएगा 1 चुटकी के बराबर। अब हम लेंगे एक खुश्क बाउल। बाउल आपने बिल्कुल खुश्क और साफ़ लेना है, इसमें पानी ना हो। एक हमने लिया जो लजीज़ा रसमलाई है उसका हमने एक साशे लिया, एक पैकेट लिया है। इसको हम बाउल में डाल देंगे और एक अंडा लेकर हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडा आपने सारा नहीं डालना, पहले आप थोड़ा डाल के देखें, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो और डालें, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी होगा, आधा ही काफ़ी होगा। हमने जो दूध है उसको पकने के लिए रख दिया। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो जब हो जाएं, फिर आपने ये जो है ना रसमलाई का बैटर तैयार करना है, क्योंकि इसको हमने बहुत तेज़ तेज़ करना होता है। अगर आप इसको बनाकर रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और आपका जो रसमलाई वो अच्छी नहीं बनेगी, बहुत हार्ड और सख्त बनेगी। तो इसमें हमने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल डाला था और अंडा डाला। एक अदद अंडा थोड़ा सा उसमें से बच गया था। इसको हमने मिला के देख लेना है। ये हमारा बैटर जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, किसी स्पैचुला की मदद से। हाथों से ना करिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत स्टिकी होता है, हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकेगा। हाथों को हमने लगा लिया है ऑयल। इसकी हम इस तरह से शेप्स तैयार कर लेंगे। इसके आप कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लंबाई में भी रख सकते हैं। आप बस अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी शेप्स तैयार कर लेनी है। छोटी छोटी हम इसकी शेप्स बनाएंगे, क्योंकि जब ये दूध में पकेंगी तो ये अपने साइज़ में 4 से 5 गुना बढ़कर ज़्यादा हो जाएंगी। 1 बाय 1 करके हमने इसकी जो थी ना रसमलाइयाँ तैयार कर ली थी। ये तकरीबन 10 से 12 अदद तैयार हो गई थी। 1 लीटर दूध इसमें काफ़ी होगा इसके लिए। दूध को पकते हुए जब 10 से 12 मिनट हो जाएंगे, दूध ये देखिए हमारा काफ़ी थिक हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम ये रसमलाई सारी इसमें डाल देंगे। जिस प्लेट में आपने रसमलाई रखनी है उसको आप नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लें, ताकि वो उसके साथ चिपके ना। दूध में हम सारी 1 बाय 1 करके रसमलाई डाल देंगे आराम से, और एहतियात से आपने करना है, ये टूटे ना। और जब आपने इसकी शेप्स बनानी है, इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसमें क्रैक बिल्कुल ना आए। अगर इसमें क्रैक आएंगे तो फिर ये उधर से टूट जाएगी। सारी हमने रसमलाइयाँ डाल दी हैं। अब हम इसको जो है ना साइडों पे इसके दूध की बुलाई लग जाती है कढ़ाई के, वो भी आपने स्पैचुला की मदद से उतार के दूध में ऐड करते जाएं। इससे हमारा दूध और ज़्यादा खालस होता जाएगा। इसको जब हम इसमें रसमलाई डालेंगे ढक कर रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। ये साइज़ में जो है 3 से 4 गुना बढ़ जाती हैं। ये सारा दूध जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। एहतियात के साथ ने आपने इसको पलटना है इनको, ताकि ये टूट ना जाएं। बहुत आराम से और एहतियात के साथ हम इसको थोड़ी सी देर और ढक देंगे, ताकि ये अभी इनका साइज़ छोटा था तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। 10 से 12 मिनट तक हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया। अब हम इसके नीचे आंच हल्की कर देंगे। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अपने साइज़ में फूल गई हैं और बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी रसमलाई है वो इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी। बहुत आराम के साथ एहतियात के साथ आपने इनको पलटते जाना है, या फिर आप कढ़ाई को दोनों साइडों से पकड़कर हिला दें, या स्पैचुला की मदद से आराम से 1 बाय 1 करके इनको पलट दें। अब हम इसके नीचे आंच हल्की कर देंगे।
ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया। अगर आप इसका मज़ीद चाहते हैं थोड़ा और कलर आ जाए तो आप थोड़ा सा और ज़ाफ़रान ऐड कर दें। मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। इससे जो दूध का कलर है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत शक्ल आती है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप जो फूड कलर होता है लेमन कलर, आपने थोड़ा सा दूध में 1-2 ड्रॉप्स ऐड करके हल करके वो डाल देना है, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। हमारी रसमलाई जो है वो इसके नीचे हमने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। 2 से 4 मिनट तक हम और पकाएंगे और आंच जो है ना ये रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। ये जो साइडों पे दूध लगेगा, बुलाई लग जाती है, इसको आपने साथ साथ इसमें शामिल करते जाना है। दूध भी बहुत थिक हो चुका है और रसमलाई भी बनकर तैयार हो गई। हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे और इसको आपने 4 से 5 घंटे चिल ठंडा करके पेश करना। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो गई इंशाल्लाह। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी रसमलाई बनकर तैयार है और ये अपने साइज़ में 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। आप इसी तरीके से बनाइएगा, इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा। आपकी रेसिपी भी, आपकी जो भी रसमलाई बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।